देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। साथियों, सबसे पहले नोट कीजिए हमारा टेलीफोन नंबर। आप कॉल कीजिए और साझा कीजिए उन बातों को जो हमारे चालक भाई बहनों के लिए बेहद मायने रखती हैं। हमारा नंबर है 23421309। दिल्ली का एसटीडी कोड है 011। एक बार फिर से नोट कीजिए हमारा नंबर 23421309। दिल्ली का एसटीडी कोड 011। और आप अपनी वो बातें साझा कीजिए जो वाकई यादगार हैं। गाड़ी चलाते वक्त कौन कौन सी सावधानियां आपको रखनी है, एक ड्राइवर के क्या जिम्मेदारियां हो जाती हैं, सवारी को छोड़कर कैसा आपको महसूस होता है, कैसा सुकून आता है, इन सभी बातों को हमसे साझा कीजिए। मैं हूं आज आपकी हमसफर प्रतिमा शर्मा। और देखिए, हमारे एक चालक भाई हमसे जुड़ गए हैं। आइए उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कहाँ से हैं। हेलो। हेलो। हाँ मैडम। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम देखो मगर प्यार से में। देखो मगर प्यार से शैलेंद्र कुमार सिंह का स्वागत है। बिल्कुल स्वागत है शैलेंद्र कुमार सिंह जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं बनारस से बोल रहा हूँ। क्या बात है! बनारस नगरी तो अपने आप में बहुत खूबसूरत है। उसकी बहुत बहुत सारी खूबसूरत है। चीजें हैं जो पारंपरिक हैं, सांस्कृतिक हैं और हमारी धार्मिक जो मंदिरों धार्मिक का स्थल महत्व है। है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात क्या है बताइए? सबसे बड़ी बात है वहाँ पर मुक्ति इच्छा, हम्म। जिनको मुक्ति पाना होता है, हम्म। वो आके काशी में बस के हम्म। अपनी मुक्ति प्राप्त करते हैं। बिल्कुल। देखिए, गंगा जी का जो स्थान है हाँ। वो सर्वोपरि है। सबसे पवित्र नदी है गंगा हमारी। गंगा कितनों के कहते हैं पाप धोती हैं, मुक्त करती हैं, उसके जल से हाँ। हम पवित्र हो जाते हैं, तो वही बनारस नगरी है। तो आप हाँ, वहां से बोल रहे हैं? मैं बनारस से ही बोल रहा कौन सी हूँ। गाड़ी चलाते हैं शैलेंद्र जी? मैं ऑटो चलाता हूँ मैडम, थ्री व्हीलर। थ्री व्हीलर चलाते हैं? ओके अच्छा, मैडम। थ्री व्हीलर जैसे हम तो दिल्ली से बोल रहे हैं, तो दिल्ली में तो येलो कलर और ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन होता है ऑटो का। वहां पर किस कलर के ऑटो चल रहे हैं? वहाँ पर ग्रीन कलर का चल रहा है मैडम। अच्छा, ग्रीन कलर का चल रहा है। तो ग्रीन कलर की कुछ खास बात है कि ग्रीन कलर चल रहा है? किस ऐसा किस है कि हाँ। जो जब से सिटी एरिया का हो गया है ना हम्म। परमिट, हम्म। जब से परमिट सिटी एरिया का हो गया है, उसी समय से ग्रीन हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और ग्रीनरी अब तो देखिए ना, अब बनारस के जो हालात हैं बिल्कुल बदल गए हैं। और वहीं पास में आपकी अयोध्या नगरी भी है। हाँ, कितनी अयोध्या दूर है नगरी भी है। आपके आपके यहाँ से अयोध्या नगरी बनारस ये से? 250 किलोमीटर करीब पड़ जाएगा। 250 किलोमीटर तो जाती है आपकी गाड़ी, ऑटो जाता है वहां तक? नहीं, ऑटो उतना नहीं लेके जाते हैं, जाने के तो चला जाएगा, अच्छा। मगर हम लोग लेके जाते नहीं। नहीं जाते हैं। तो ये बताइए शैलेंद्र जी कि आप जो ऑटो चलाते हैं, तो किस तरीके की सवारियां होती हैं उसमें? मतलब आपकी रोजी रोटी है ये, या और भी कोई काम करते हैं आप? नहीं नहीं, हमारे जो ऑटो में ना हम्म। मैडम, हम्म। सिर्फ टूरिस्ट बने के हम लोग लेके चलते हैं। अच्छा, टूरिस्ट लोगों को, जो हाँ। यात्री लोग आते हैं बाहर से। हाँ, बाहर से जो आते हैं, विदेश से आते हैं, हम्म। आंध्र प्रदेश से आते हैं, तमिलनाडु से आते हैं, मद्रास से आते हैं, अलग अलग प्रदेशों बंगाल से, से। भारत के अलग अलग हाँ, स्थानों से आते हैं। आते हैं तो उन लोगों को हम लोग माने घुमाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हाँ। मतलब यही है कि 4-4 घंटे के लिए जैसे हम लोग टैक्सी बुक कर लेते हैं, तो हाँ। धार्मिक यात्राओं में यही होता है कि चार हाँ, पांच लोग होते हैं या 2 लोग हो गए, उन्होंने नहीं, बस मिलकर। 2 लोग। 2 लोग। तो दो दो लोग लोग मिलकर उसको बुक करते हैं, तो आपको कई कई घंटे के लिए बुक कर लिया जाता होगा। वही वही 4 घंटे लग जाता है मैडम। 4 घंटा लग जाता है, तो वह 4 या 5 बार आप सवारियों को ले जाते हैं, पूरा दिन का हो जाता होगा आपका। ऐसा है मैडम ना कि हम लोग 800 रुपया लेते हैं। हम्म। अब हम लोग पूरा मंदिर घुमा उमा के हम्म। फिर उनको वापस होटल पर लेके चले जाते हैं।
अच्छा अच्छा, पूरा मतलब उनको मंदिर लेके हाँ जाना और उनको उनके होटल तक छोड़ देना, बहुत जिम्मेदारी का हाँ काम आप करते हैं। हाँ। तो शैलेंद्र भाई ये बताइए कि कभी कुछ ऐसी यादें हैं जो आपने ड्राइविंग करते वक्त आपके जहन में रह गई हो, जो बड़ी अच्छी यादें हो, कुछ हमसे शेयर कीजिए। हमारी यादें यही है कि हम सवारी को सुरक्षित ले जाएं, हाँ। बढ़िया से उनको घुमाएं, हम्म। कि उनको ये आभास न लगे कि हमको ड्राइवर मैंने कि ठीक ढंग से घुमाया नहीं है, अच्छे ढंग से प्रयोग नहीं किए, या ड्राइवरी में कोई अंतर न पड़ जाए। हम्म। यही सब हम लोग को देखना होता है मैडम, जिम्मेदारी रहती है। बिल्कुल, और ड्राइविंग करते वक्त कहते हैं ना, मूड अच्छा हो तो सफर भी सुहाना हो जाता है। और हाँ इसलिए ड्राइविंग। जरूरी है कि अपना मन मस्तिष्क स्वस्थ और तरोताजा भी रखें। तो और अपने साथ साथ उन सवारियों का भी एक मतलब हाँ, ध्यान मूड रखना पड़ता है। ध्यान रखना पड़ता है कि देखिए कभी हमसे ऐसी बात ना हो जाए कि हमारी सवारी को अच्छा ना लगे। हाँ ये बनारस की भी एक खासियत है ना, कहते हैं तहजीब के जो प्रदेश हैं वो अपनी जी। एक अलग हाँ हिंदुस्तानियत को दिखाते हैं, जी है ना। मैडम। तो बनारस की भी अपनी एक खास पहचान है, वहाँ की गंगा, वहाँ के मंदिर, वहाँ के लोग। और वहाँ का जी। एक चीज और है बड़ा फेमस, बताइए। बनारस का बनारसी साड़ी फेमस है मैडम, पूरे हाँ, विश्व बनारसी में। साड़ी भी फेमस है, और एक चीज और है जिस पे तो कई गाने भी बने हैं भाई। पान पान जो है मैडम, बिल्कुल सही कहा आपने। तो बनारस बनारस का का पान, पान, यस। बनारस का पान तो पूरा मशहूर है विश्व हाँ में भी। हाँ, पूरे विश्व में है बनारस का पान। क्या ऐसी खासियत होती है वहाँ के पान में? वहाँ का पान में, बनारस का जो पान मिलता है ना, हम्म। वो बनारस में ही पैदा होता है, वो दूसरे जगह नहीं पैदा होता है। तो अलग अलग किस्म के पान होते होंगे, उनके रेट भी अलग हाँ होते होंगे ना? हाँ, उनके रेट भी अलग होते हैं। एक हाँ, एक एक मगही पान आता है, मगही पान, हाँ 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 हाँ। जो कि खाने में इतना स्वाद बढ़िया रहता है, हम्म और लाली भी बहुत बढ़िया होता है उसका। उसकी रंगत बड़ी अच्छी आती है। रंगत रंगत बहुत अच्छी आती है, खाने में बहुत स्वाद लगता है। तो देखिए ना, अपनी अपनी जगह की सबकी विशेषताएं होती हैं, जो हमारी संस्कृति को बड़ा धनाढ्य बना देती हैं। और काशी विश्वनाथ, बनारस, गंगा, वहाँ के तीर्थ स्थल वाकई में हमारी हिंदुस्तानियत को बहुत बहुत आगे ले जाती हैं। तो बहुत आगे ले गए। शैलेंद्र भाई, आपने कहा कि वहाँ का पान बहुत ही बढ़िया होता मशहूर है, है। विश्व प्रसिद्ध है। तो आप बताइए, कोई आप ऐसा गाना सुनना चाहेंगे जिसमें पान का जिक्र हो? वही मैडम, खई के पान बनारस वाला, चलिए, खुल जाए हमने बंद आपका कर वो का गाना, ताला। हाँ, खुल जाए बंद अकल का ताला, तो हम सब हाँ यही उम्मीद करते हैं कि भाई सब अपना दिमाग जो है वो ड्राइविंग करते वक्त बहुत सही तरीके से रखें, एकदम तरोताजा रखें, अपने आप को मूड अच्छा रखें, और ड्राइविंग करें, सेफ करें, सुरक्षित करें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। तो शैलेंद्र भाई, ड्राइविंग, हाँ बोलिए। ड्राइविंग में मैडम आज तक हमसे गाड़ी कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ है, न टचिंग हुआ है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत बढ़िया क्योंकि बात। बनारस बनारस इतना घना सिटी है हम्म। कि समझिए आज तक गाड़ी मेरी टचिंग नहीं हुई है। ये बहुत बड़ी बात है कि देखिए आप कितने ध्यान से चलाते हैं, इसका मतलब गाड़ी, कि भाई आपकी टच भी नहीं हुई है और सवारियों को भी कभी कोई परेशानी नहीं हुई है, और आप बहुत अच्छे से बात भी करते हैं, तहजीब भी है। तो एक हमारे चालक भाई में, ड्राइवर भाई में इतनी सारी खूबियां हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कामना करते हैं आप कि हमेशा अच्छे से आपकी गाड़ी चलती रहे और आपकी जिंदगी बड़ी सुहानी रहे, खुशगवार रहे। तो शैलेंद्र भाई, आप तक पहुंचा रहे हैं आपकी पसंद का ये खूबसूरत सा गीत, और आपका फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओके मैडम। जी जी। अंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा, और ऐसा झटका लगे जिया पे, पुनर्जन्म हो जाए। ओ खई के पान बनारस वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुल
खुल जाए बंद अकल का ताला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। अरे राम दुहाई कैसे चक्कर में पड़ गया, हाय हाय हाय, कहाँ जान फंसाई, मैं तो सूली पे चढ़ गया, हाय हाय, कैसा सीधा सादा मैं कैसा भोला भाला, हाँ अरे कैसा सीधा सादा मैं कैसा भोला भाला, जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखों से पाला, मीठी छुरी से हुआ हलाल, छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। एक कन्या कुंवारी हमरी सूरत पे मर गई, हाय हाय हाय, एक मीठी कटारी हमरे दिल में उतर गई, हाय हाय, कैसी गोरी गोरी वो तीखी तीखी छोरी, वावा अरे कैसी गोरी गोरी वो तीखी तीखी छोरी, करके जोरा जोरी कर गई हमरे दिल की चोरी, मिली छोरी तो हुआ निहाल, छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो वैसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे। छोरा गंगा किनारे वाला। और हमारे साथ थे बनारस वाले शैलेंद्र भाई, और अब देखते हैं कौन है हमारे साथ और उनसे जोड़ते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है, बताइए नाम। हम वैसे तो नाम है जी आपका देखो मगर प्यार से। बिल्कुल सही कहा आपने, हमारे कार्यक्रम का नाम है देखो मगर प्यार से। और आप भी बता दीजिए अपना नाम। मेरा नाम है जी नरेश बंसल, सिरसा हरियाणा से बात कर रहा हूँ। ब्रिज बंसल, सिरसा हरियाणा से बात कर रहे हैं। तो ब्रिज बंसल जी कौन सी गाड़ी चलाते हैं? नरेश बंसल है जी, नाम नरेश बंसल। नरेश बंसल, अच्छा अच्छा, ठीक है। नरेश जी कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? नोवा कैपिटल। नोवा गाड़ी। तो ये गाड़ी सवारियों के लिए है या कोई सामान सप्लाई करते हैं आप? सवारियों के लिए। सवारियों के लिए है। तो सवारी मतलब कहाँ से उठाते हैं ज्यादातर? नॉर्मली जैसे आजकल चलती हैं, जहाँ से भी मिल गई वहाँ अपने गंतव्य के लिए चली जाती है, या कहीं स्पेशल जगह से कोई लगी है गाड़ी आपकी? सिरसा खड़ी होती है हमारी, सिरसा मतलब सही बुकिंग चलती है, वहीं से सवारी लेते हैं, सारी बुकिंग से चलती है ना। अच्छा अच्छा, तो हरियाणा में ही चलाते हैं या कहीं और भी आपने गाड़ी चलाई है? वो तो सवारी के ऊपर डिपेंड करता है जी, वो कहाँ जाना चाहता है, चाहे वो हिमाचल जाए। अच्छा 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 अच्छा, तो कभी पहाड़ी इलाकों में ड्राइविंग की है आपने? हाँ हाँ, काफी। हिमाचल में, हिमाचल तो पहाड़ी इलाका है, हिली एरिया है। हिमाचल जैसे वैष्णो देवी हो गई, चिंतपूर्णी हो गई, ज्वाला हो गए,
हैं। अच्छा, तो नरेश भाई एक बात बताओ, जैसे कि चिंतपूर्णी हो गई, वैष्णो देवी हो गई, ज्वाला जी हो गई, ये धार्मिक स्थल हैं। यहाँ जाने के लिए तो कई कई दिन लग जाते हैं, सवारियां कई कई दिन के लिए बुक करती होंगी ना गाड़ी हाँ, को? वहाँ होती है, कई दिन के लिए बुक भी होती है, और कई बार जैसे चिंतपूर्णी जाना तो एक दिन जाने का, एक दिन आने का, अगले दिन वापस आ जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो पहाड़ी इलाके में जब ड्राइविंग करते हैं तो उसके लिए तो एक्सपर्ट ड्राइवर की जरूरत बहुत, होती है। तो 20 साल से ऊपर हो गई है हमें गाड़ी चलाते हैं। देखिए ना, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर पतले पतले हाँ हाँ हाँ। रास्ते, और उन रास्तों से गुजरना बहुत बड़ी बात है, बहुत सेफ्टी वाली बात होती है। कभी बिल्कुल डर सही बात। लगा है ऐसे कि भाई कहीं ऐसा ना हो, कोई नहीं नहीं कुछ नहीं चूक ना हो जाए हमसे? नहीं, डर डर तो नहीं है जी। देखो जी, वो कहते हैं ना, जो फिल्म में गब्बर सिंह कह गए हैं, हम्म। जो डल गया सो मल गया, है ना। जो डर गया सो मर गया, कहते हैं ना, सावधानी हटी और दुर्घटना हाँ, घटी। दुर्घटना घटी, बिल्कुल सावधानी से चलाते हैं तो जी, बिल्कुल। तो सावधानी रखने के लिए पहाड़ी इलाकों में अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, सवारियों को लेके जा रहे हैं, वो तो सो जाती हैं कई बार। देखिए, जैसे जैसे झूले लगते हैं ना पहाड़ी इलाकों में, हाँ धीरे हाँ, धीरे, और बड़ी अच्छी नींद आती है। वहाँ का जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं, वहाँ की जो वादियां हैं, वो देखते ही मतलब मन में ऐसा होता है कि बस अब आराम से आप सो जाओ। लेकिन ड्राइवर की जो जिम्मेदारी होती है वो बहुत बड़ी हो जाती है उस वक्त। ये तो बात है। तो उस समय आपके साथ, नहीं होता जी। हाँ, क्या करते हैं आप? ऐसे म्यूजिक सिस्टम होता है तो जी साथ हाँ में, जी, हाँ जी। बारिश होए तो सो जाए, लेकिन अच्छे ड्राइवर की ये निशानी होती है, उसको अपने सिर्फ काम की तरफ ध्यान देता है। हाँ, कभी कभी नींद का झोंका आ जाता है नरेश भाई? नहीं, अगर देखो ऐसा है जी, कभी गाड़ी थकावट हो जाए, चलते चलते भी लगे, महसूस होए भी हमें थकावट हो रही है, तो भी सारे को बोल देते हैं भैया हम्म। 2 घंटे आराम करेंगे। 2 घंटे आराम करेंगे, कोई ऐसी जगह पर रुक जाते हैं जहाँ हाँ चाय पानी का, जैसे कहते हैं ना, हाँ थोड़ा हाँ हाँ। छोटा सा ब्रेक ले लो। उसके, हाँ, उसके बाद जी। चलेंगे भाई, आपकी इच्छा हो तो बताओ। हाँ, ये है कि बात है। नहीं। और उसके हाँ अलावा दिन में भी नींद पूरी करनी होती होगी, कर हाँ लेते हाँ, होंगे आप कर लोग? लेते हैं, गाड़ी में कर लेते हैं, कई बार तो अगर स्थान ना मिले तो, क्यों हाँ पूरी हाँ लंबी हाँ। छुट्टी आजकल तो। हाँ नरेश भाई, एक बात और भी है, मैंने अक्सर देखी है कि कुछ ड्राइवर भाई जो होते हैं वो चलते हुए, जैसे फोन बज रहा है उनका, और झट से फोन उठा लेते हैं और बातों में कई बार बड़े मशगूल हो जाते हैं। ये ऐसे बहुत में गलत है। तो बड़ी घटनाएं और दुर्घटनाएं होने के हाँ चांस हो होती है जाते हैं ना? लेकिन क्या है जी, फोन करते टाइम में ना दिमाग है जो उसके उत्तर की तरफ उसको मतलब प्रश्न के उत्तर की तरफ हो जाता है, लेकिन ये गलत बात है। सिर्फ ड्राइविंग करते टाइम सिर्फ ड्राइवर की ध्यान होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और ड्राइविंग करते वक्त तो देखिए ना, जान हथेली पर, और आपके आसपास भी कुछ गाड़ियां गुजर रही हैं, और पहाड़ों पर तो यात्रा कर रहे हैं, या यात्रियों को ले जा रहे हैं, या अपनी ही गाड़ी चला रहे हैं, कोई सामान भी ले जा रहे हैं, तो वहां तो दूसरी गाड़ी को भी रास्ता देना है, पीछे भी आपके गाड़ियां खड़ी हुई हैं, है ना? हाँ हाँ, तो बिल्कुल सही बात। ये चीज भी। अच्छा, एक चीज और मुझे बताइए नरेश भाई, कई बार गाड़ी खराब हो गई तो, हाँ याद है ना, वो मैंने बचपन में देखा है कि वो गाड़ी अचानक से खराब हो गई और सारी सवारियां मिलके कह रहे हैं भाई धक्का लगाओ गाड़ी में, तो पीछे से सारी सवारी धक्का लगा रही। कभी ऐसा हुआ? होता है जी। जैसे कई बार है ना, पता क्या है, हाँ जैसे जो डीजल की गाड़ी होती है ना, पेट्रोल की में तो इतनी दिक्कत नहीं आती। हाँ हाँ जैसे तो पहाड़ी इलाकों में, जैसे ठंडा, काफी ठंडा इलाका होता है, तो हाँ। बोलते हैं भी सारे आओ भाई थोड़ी कृपा करो। हाँ, वो गाड़ी रुक जाती है, मतलब बैटरी ठंडी हो जाती है, इसलिए फिर हाँ, तो उसको बैटरी धक्का ठंडी, लगाते हैं तो वो चल पड़ती हाँ, है। इंजन ठंडा हो जाता है। हाँ, इंजन ठंडा हो जाता है। हाँ, तो आपकी सवारियां मतलब बढ़िया है कि जिसको कहो वो काम कर देते हैं ना? हमारा तो जी जो भी जाते हैं ना मोस्टली, हाँ जी। वो हाँ, एक बार 2 बार गया तो हमारे साथ तो जी उसकी फैमिली जैसे रिलेशन हो जाते हैं। हाँ, ये तो देखिए नरेश भाई, सब व्यवहार पे डिपेंड करता है हाँ कि हाँ हाँ, आपका वही अगर तो। व्यवहार अच्छा है तो आपके जो सवारियां हैं या आपके साथ जो गाड़ी बुकिंग कराते हैं वो फिर से दोबारा भी कराते हैं ना? हाँ हाँ, तो बिल्कुल। आपका और वो नंबर खुश ले रहते लेते हैं। होंगे कि भाई अपना और नंबर वो दे दो, हम अगली बार फिर कराएंगे, ऐसा होता है? और वो दूसरों को भी बताते हैं, फिर और ऐसा भी दूसरों को होता भी है, वो बताते हैं। दूसरों को भी बताते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। और हम तो यही कहते हैं हमारे सभी सुनने वालों के लिए, कि कहते हैं ना कि मीठी ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे और आपहु शीतल होए, है ना? तो ये चीजें जरूर ध्यान रखना चाहिए। जिस तरीके से डॉक्टर अच्छी बातें करके मरीज की आधी बीमारी कम कर देता है, उसी तरीके से हमारा ड्राइवर भाई जो होते हैं वो अच्छी यात्रा का लुत्फ देता है अपने व्यवहार और अपनी अच्छी ड्राइविंग से। बिल्कुल सही बात है। तो चलिए, आपकी पसंद का गाना, आपने हमसे कहा था कि हमें एक गाना सुनना है, बताइए कौन सा गाना था वो?
सुन सब सुन प्यार की धुन। वाह वाह, क्या बात है। और ये धुन, ये जो फिल्म थी राम तेरी गंगा मैली फिल्म थी। गंगा मैली, रविंद्र जैन जी का संगीत है, हेमा हाँ जी। मालिनी ने गाया है। हेमा मालिनी ने? नहीं, हेमा मालिनी, लता मंगेशकर ने, कोई बात नहीं। और इसका जो पिक्चराइजेशन है ना नरेश भाई, ये भी पहाड़ों का ही है। इसमें मंदाकिनी है हीरोइन। और इसका जो संगीत है ना जी, हाँ जी, इतना मधुर है, पूछो मत। बहुत मधुर है। और चलिए इस मधुर संगीत का लुत्फ उठाते हैं। खासकर हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ, मैं ड्राइवर भाइयों से अपना एक टाइटल सॉन्ग बनाना चाहता हूँ, ड्राइविंग करो मगर बड़े प्यार से। वाह, क्या बात है। देखो मगर प्यार से, उसी के तुक पर आपने बनाया, ड्राइविंग करो मगर प्यार से। तो लीजिए सुनिए आप भी अपनी पसंद का गाना बड़े प्यार से। शुक्रिया नरेश भाई फोन करने के लिए।
समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। हमारा टेलीफोन नंबर है 23421309, दिल्ली का एसटीडी कोड 011। आज मैं हूं आपके साथ प्रतिमा शर्मा और आप हमें कॉल कीजिए। हमारे ड्राइवर भाइयों का हम कर रहे हैं इंतजार। हमारे लाइन पर आ चुके हैं और हम इनसे करते हैं बात। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? अनिल कुमार बोल रहा हूँ जी, दिल्ली से। अनिल कुमार दिल्ली से बोल रहे हैं। अनिल कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप बताइए? मैं तो जी टैंकर भी और ट्रैक्टर भी सभी गाड़ियाँ चलाते हैं। अच्छा, यानी कि सारे गाड़ियां चलाने का अनुभव है आपको? एसएमई ड्राइवर हूँ। कौन से ड्राइवर है? एसएमई ड्राइवर। वो क्या होते हैं? बड़ी गाड़ी को चलाते हैं। अच्छा 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 अच्छा, जब भारी 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 गाड़ी वाले ना, कहते हैं ना हल्की गाड़ी और भारी गाड़ी। तो मतलब हल्की गाड़ियों और भारी गाड़ियों में जो अंतर होता है ड्राइविंग करते वक्त, क्या महसूस होता है, ये थोड़ा हमें समझाने की कोशिश करें, या एक जैसा ही रहता है? नहीं नहीं, उसमें फर्क है। बड़ी गाड़ी में विजिबिलिटी ज्यादा होती है और छोटी गाड़ी में कम होती है। अच्छा, विजिबिलिटी ज्यादा होती है बड़ी गाड़ी में। हाँ, अच्छा अच्छा। बड़ी गाड़ी जो है पर धीरे चलती है, छोटी गाड़ी तेज चलती है। अच्छा अच्छा। जो जमीन से ज्यादा चिपक के चलती है ना, थोड़ी जमीन के साथ रहती है। हाँ हाँ हाँ। उसमें बहुत गैप होता है ऊपर। जो बड़ी वाली गाड़ी होती है जैसे टैंकर है, तो टैंकर में कौन कौन सा सामान जैसे सप्लाई किया जाता है? पानी है जी, उसमें तो पानी है, वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई तो आपने किया है? मैं तो पेड़ में पानी लगाया जी, पेड़ के। अरे वाह, क्या बात है, मतलब पेड़ों में पानी लगाते हैं आप? तो पेड़ों में वही जैसे सड़कों के किनारे बहुत सारे पेड़ पौधे जो लगे होते हैं, उनमें जो पानी दिया जाता है, तो वो जो एक मोटा सा पाइप होता है, उसको मतलब साइड करके लगाते हैं, या किस तरीके से पानी दिया जाता है? वो पाइप जो है उसमें या तो क्यारियों में या जहाँ पेड़ होते हैं उनके कटोरियां बनाते हैं ना। अच्छा। कटोरी बनी होती है पेड़ों की, छोटी छोटी। अच्छा। उनके अंदर भरते हैं। अच्छा, तो मतलब कितने दिन में उन पौधों में पानी दिया जाता है? ऐसे गर्मी हो तो जो हाथ दूसरे तीसरे दिन देते हैं पानी। अच्छा। और ठंड हो तो हफ्ते में एक बार। हफ्ते में एक बार, तो इस चीज का भी आपको ख्याल रखना है। और देखिए, पॉल्यूशन को कम करने के लिए हमारे पेड़ पौधे कितने कारगर होते हैं, ऑक्सीजन के लिए कितने कारगर होते हैं। तो ये तो बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। पेड़ पौधों में आप पानी लगाते हैं टैंकर के जरिए। इसके अलावा जैसे पीने का पानी भी सप्लाई करते हैं? पीने वो वाटर सप्लाई करते हैं, मैंने नहीं करा जी पीने का सप्लाई। अच्छा, वो दूसरे लोग करते हैं, अलग अलग विभाग होते हैं। हम हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। हॉर्टिकल्चर में हैं आप, बहुत बढ़िया बात। आपके स्टूडियो के यहाँ सामने से कई बार पीछे भी हमारी इंक्वायरी पीछे भी है, महादेवा रोड है ना। हाँ हाँ, इंक्वायरी है, वहाँ भी है। अरे तो आप तो आस पास ही रहते हैं हमारे आकाशवाणी के, हैं? आज तो आपने आकाशवाणी भी हमारी देखी हुई है? देखिए, पर अंदर नहीं आया भी कभी मिलने की। जो हाँ, अंदर आने के लिए देखो ये परमिशन लेनी होती है, क्योंकि ऑफिस है ना, सरकारी ऑफिस है, और सेंसिटिव जगह जो होती है वहां पर परमिशन की जरूरत होती है। जो काम करने वाले होते हैं वो तो आते ही हैं, लेकिन जब कोई आउटसाइडर होता है तो उसको परमिशन ली जाती है, या कुछ काम हो तभी आते हैं, ऐसे नहीं आ सकते हैं। कई बार ऐसा था ना, जो अच्छे अच्छे जो आरती है उनसे मिलने के लिए। हाँ हाँ, भाई फेस मिले तो और अच्छी बात है। देखने का मन करता है। चलिए, इत्तेफाक से कभी मुलाकात होगी तो जरूर मिलेंगे आपसे, कोई ना कोई आरजे तो मिल ही जाएगा। और ये बहुत अच्छा लगा कि आप पेड़ पौधों में पानी लगाते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। और गाड़ी चलाते वक्त जैसे फुटपाथ आती हैं जिससे जो पैदल चलते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि पानी लगा रहे हैं और ध्यान नहीं रहा, धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ गई और एकदम फुटपाथ पे ऊपर भी चढ़ जाती है। तो ऐसा कभी हुआ है क्या? नहीं, ऐसे नहीं हुआ। हाँ, बिल्कुल। उससे बचा के शीशा रहता है ना बैग, उसमें देख के रखते हैं। तो कब से है इसमें अनिल भाई आप इस काम में? 94 से। 94 से? रिटायरमेंट की नजदीक आ रही है। अच्छा 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 अच्छा। तो ट्रैक्टर भी चलाया आपने? कहा कि मैं ट्रैक्टर भी चलाता हूँ। ट्रैक्टर भी, स्टाफ कार भी चलाई है मैंने। अच्छा 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 अच्छा, भी चलाई है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने ट्रैक्टर भी चलाया। तो ट्रैक्टर किस काम के लिए चलाया? खेत जोतने के लिए चलाया या सामान ढोने के लिए? खेत उसके गाने के लिए। क्योंकि आपने कहा ना आप हॉर्टिकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में तो बागवानी है, फल फूल साग सब्जियों का उत्पादन किया जाता है, इसमें उगाए जाते हैं ना। सब्जियां का नहीं है जी, फूलों का। फूलों का? अच्छा, क्योंकि हॉर्टिकल्चर में सब्जियां भी आती है ना, और इसमें फूलों का उत्पादन आपने मतलब उसमें देखा है।
तो उसको मतलब फूलों को भर के ट्रैक्टर में मतलब बाजार तक पहुंचाना या कहीं सजावट करनी है तो वहां ले जाना, ये काम किया है। बाजार से तो हल्का खरीद के लाते हैं हम। ये यहाँ बाजार से इतने फूल नहीं होते यहाँ पे, हाँ। तो बाजार में बेचते हैं। अच्छा 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 अच्छा। गार्डनों में होते हो, गार्डन में उसमें तोड़ नहीं सकते ना, उसमें तो वो सीजन पूरा सीजन चलते हैं। हाँ, तो गार्डनों की रखवाली करना और फिर उन फूलों की जब जरूरत होती है सरकारी ऑफिसों में तो वहां लेकर जाते होगे ना? वहाँ भी कभी, हाँ, जब जब कोई अर्जेंट हो, जब वहाँ से अर्जेंट हो कि भाई हमें अर्जेंट है तो वहां से फूल चले जाते हैं फिर? नहीं तो बाजार से खरीद के लाते हैं। नहीं तो बाजार से लाते हैं, वो तो केवल शोभा के लिए रहते हैं कि भाई चारों तरफ हरियाली रहे, फूल लगे रहे पेड़ों पर, है ना? तो ये तो बात बड़ी अच्छी लगी कि आप सभी तरीके की गाड़ियां चला लेते हैं अनिल भाई। और ये बताइए कि गाड़ी को फिट रखना, यानी जिस तरीके से हम अपनी बॉडी को फिट रखते हैं वैसे गाड़ी को भी फिट रखना, उसकी सर्विस कराते रहना चाहिए। हाँ, है ना? सर्विस टाइम पे करवाओ। तेल गाड़ी का जो इंजन ऑयल है सही टाइम पे चेंज करवाओ। हाँ बिल्कुल कराना चाहिए। अपना पॉल्यूशन भी चेक कराते रहना चाहिए ना? पोल्यूशन भी चेक करवाओ, और बाकी जो जैसे टायरों में हवा, टायरों की वो भी चेक करवाते रहना चाहिए। हमारा कार्यक्रम देखो मगर प्यार से ये जो ड्राइवर भाइयों के लिए शुरू किया गया है, कैसा लगता है आपको? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगता है आपको? आपकी बातों से लग रहा है कि बहुत अच्छा लगता है। अब ड्राइवर की कदर हो रही है इसमें, ड्राइवर के लिए नहीं, ड्राइवर की कद्र करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। और ड्राइवर का अपना काम बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है ना? हाँ। तो आपने कौन सा गाना सुनने के लिए हमें बोला है? किसी राह में किसी मोड़ पर हम चलो फिल्म का। क्या बात है, आपने गाना भी वही निकाला कि किसी राह पर किसी मोड़ पर कहीं चल ना देना हम सफर, है ना? मेरे हम सफर फिल्म का गाना है, तो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अनिल भाई सुनिए अपनी पसंद का ये गाना। बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। किसी हाल में किसी बात पर कहीं चल न देना तू छोड़ कर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। कहीं ये न हो
तेरा रंग साया बहार का, तेरा रंग साया बहार का, तेरा रूप आईना प्यार का। तुझे आ नजर में छुपा लूं मैं, तुझे लग न जाए कहीं नजर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। तेरा प्यार है तो है रोशनी, तेरा प्यार है तो है रोशनी। कहाँ दिन ये ढल जाए क्या पता, कहाँ रात हो जाए क्या खबर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। किसी राह में, किसी मोड़ पर, कहीं चल ना देना तू छोड़ कर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। मेरे हम सफर कार्यक्रम है देखो मगर प्यार से। आज इसमें हमारे बहुत सारे हमारे ड्राइवर भाई शामिल हुए, उन्होंने अपनी बातें हमसे साझा की और बहुत ही प्यारी प्यारी बातें साझा की। जो जिस प्रदेश में रहते हैं उस प्रदेश की कुछ खासियत हम तक पहुंचाई उन्होंने, और ये कार्यक्रम आप ही के लिए है। आप भी हमसे बात कर सकते हैं, लेकिन अब कल कीजिएगा इसी समय पर, यानी 1:20 पर आप हमें फ़ोन लगाएंगे। हमारा फ़ोन नंबर है 23421309। दिल्ली का एसटीडी कोड है 011। एक बार फिर से नोट कर लीजिए 23421309 और एसटीडी कोड 011। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।